पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता कर ओ प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता करे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वह तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सी एग्ज़ाम्स उत्तीर्ण किया है, पास किया है। एक दो व्यक्ति हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, कोविड-19 से पीड़ित हैं, वो अब अच्छे हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यूके में जाने के लिए वीज़ा मिला, इसके लिए धन्यवाद। जेल से छुटकारा मिला, इसके लिए धन्यवाद। 1 साल के पश्चात नौकरी में जाने का फिर उनको संधि मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 के रिपोर्ट नेगेटिव आया है, इसके लिए धन्यवाद। वर्टिको से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को न्यूजीलैंड और जर्मनी जाने के लिए वीज़ा मिला है, इसलिए वे धन्यवाद देते हैं। डेंगू से छुटकारा मिला, इसके लिए धन्यवाद। और क्रूज़ लाइन से फिर एक बार घर पर सुरक्षित आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको जर्मनी, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड और कनाडा जाने के लिए वीज़ा प्राप्त हो। शादीशुदा वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर हो जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, वो जल्द से जल्द सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन है। ब्लड इन्फेक्शन है, इसमें से जल्द हमको उनको छुटकारा मिले, चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन है। कलाइयों की सर्जरी होने वाली है, इसलिए हम प्रार्थना करें। जॉब इंटरव्यू में यश मिल जाए, नौकरी जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
IELTS की एग्ज़ाम्स बाहर जाने के लिए जो अनिवार्य है उसमें वो पास हो जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें कि एक व्यक्ति को एक अच्छा घर मिल जाए। 20 बरस से कोर्ट केस अभी तक जारी है, ये केस जल्द से जल्द सुलझ जाए, इसके लिए निवेदन आया है। ब्रेन सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन है। जीवन साथी मिल जाए, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। लंग से कैंसर पीड़ित व्यक्ति चाहता है कि उसको इस पीड़ा से छुटकारा मिले। एक व्यक्ति के दाएं पैर में ज़ोर का दर्द है क्योंकि उस पैर में वेन्स ब्लॉक हुए हैं, चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द चंगाई मिल जाए। एक माँ चाहती है जो कोविड सिम्टम से पीड़ित है कि उसकी डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए, बच्चे की सेफ डिलीवरी हो जाए। एक व्यक्ति का पैर का ऑपरेशन है, वह अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए वो निवेदन करता है। UAE जाने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहता है व्यक्ति, उसको जल्द मिल जाए, वह अपेक्षा कर रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। घुटनों की रिप्लेसमेंट सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन। बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द है, हिप बोन में दर्द है, उनको राहत मिल जाए, इसके लिए निवेदन कर रहे हैं। एक व्यक्ति को बहुत दिनों से चक्कर आता है और उल्टियाँ भी कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उसको चंगाई मिल जाए। एक बच्चे के शरीर में कुछ रैशेस आए हैं और साथ ही साथ चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं वो, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्रूज़ लाइनर में जाने का मौका फिर एक बार मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। आर्थराइटिस से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन है। एक व्यक्ति चाहता है कि वो व्यसन मुक्त हो जाएं, ड्रग के आदी हुए हैं, उनको छुटकारा मिल जाए और पूरी तरह से चंगाई मिल जाए, इसके लिए निवेदन कर रहा है। घर में शांति और समाधान हो जाए, इसके लिए प्रार्थना है और खुशियाँ फिर एक बार लौट आएँ। किडनी स्टोन से पीड़ित एक व्यक्ति चाहता है कि इस पीड़ा से उसको मुक्ति मिल जाए। हम अपने ही जो निवेदन हैं माता मरियम के चरणों में रखते हुए कहते हैं कि माता मरियम तो उसको स्वीकार कर, प्रभु के सामने हमारे लिए विनती कर, खास कर हमारे भारत देश के लिए और कोविड-19 के लिए कि सबों को इससे छुटकारा मिले। जहाँ जहाँ देश में परेशानियाँ हैं वो सभी देश परेशानियों से मुक्त हो जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें और हमारी जो तमन्नाएँ हैं हम उनके माता मरियम के चरणों में रखते हैं। हम एक साथ बोलें, हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी हैं जो तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम पर अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया, अबों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है वो माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसके तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
खुशियाँ हजार, झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। किसी का घर बसे, किसी का अच्छा हो जाए, कोई व्यक्ति उन्नति करता है, किसी को यश मिलता है, तो कभी कभी हमारे मन में एक जलन सी महसूस होती है। अगर दो भाई हैं, एक भाई अच्छा पढ़ाई करता है, उसको अच्छे मार्क मिलता है, तो दूसरा भाई सोचता है कि देखो मेरा भाई बहुत होशियार है, हम कमज़ोर हैं, दुखी हो जाता है और उसके दिल में एक प्रकार से नफ़रत पैदा होती है, जलन उसे महसूस होती है। ये स्वाभाविक है मेरे प्यारे भाई बहनों कि वास्तविक रूप से कभी कभी हम जलते हैं, नफ़रत हो जाती है। मत्थई के अध्याय 20 में 1 से 16 आज का जो सुसमाचार है, इसको यदि हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक तो हमें भगवान किस प्रकार से दया देता है उसके बारे में हमको पता चलता है। यीशु कहता है कि स्वर्गराज कैसे है। वो कहता है कि स्वर्गराज एक धनी जैसे हैं जो अपने डाक वाटिका में काम करने के लिए मजदूर सुबह 6 बजे जाकर बुलाता है। उन दिनों में जो कामगार लोग थे 12 घंटे काम करते थे, सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटे काम करने को मौका दिया जाता था या काम मिलता था, और उसके लिए 1 दिनार जो हर दिन का पगार होता था उनको दिया जाता था। तो इस प्रकार से धनी जाता है, देखता है कि लोग वहाँ पर खड़े हैं, उनको बुलाते जाओ मेरे डाक वाटिका में काम करो। और उसके पश्चात फिर ऐसे ही 9 बजे के समय निकलता है, देखता है कि और कुछ व्यक्ति आए हैं, उनसे पूछता है कि तुम ऐसा करो कि जाओ और मेरी वाटिका में काम करो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। और वैसे ही पहले मैं उन्होंने ये किया था, कबूल किया था कि वो 1 दिनार देगा। उनसे एक संबंध रखा और कहा कि ये आप 1 दिनार के लिए कार्य करो। और जैसे मैंने कहा कि वो 1 दिन की मजदूरी थी, वो देने के लिए तैयार था। 12 बजे भी जाता है, कुछ मजदूर मिलते हैं, फिर एक बार उनको बाज़ार में उनको भी बेचता है कि जाओ। ऐसे 3 बजे भी जाता है और शाम के 5 बजे भी जाता है। 5 बजे भी जाता है तो वो देखता है कि कुछ थोड़े व्यक्ति और भी बचे हुए हैं जिनको कोई ने कुछ काम नहीं दिया। पूछता है उनको, आप सुबह से लेकर शाम तक ऐसे पड़े हो? बोलते कहते हैं कि हाँ जी, क्या करें, कोई हमें बुलाता नहीं है काम करने के लिए, हम काम करने के लिए तैयार है। तो जाओ मेरे वाटिका में जाओ, काम करो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और इस प्रकार से सभी लोग काम पर लग जाते हैं। सुबह से जो 6 बजे आए हुए व्यक्ति और शाम को 5 बजे वाले व्यक्ति भी काम करते हैं। और फिर बाद में अपने खजीनदार को बुलाता है कि इनको पगार दे दो। जो आखिर में आए उनको भी वो 1 दिनार देता है। तो जो सुबह 6 बजे से आए थे वो सोचते हैं उनके मन में, इनको 1 दिनार मिला है तो हमको ज़्यादा मिलेगा, उनकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। लेकिन उनको भी 1 ही दिनार दिया जाता है तो उनका गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि आपने नाइंसाफ़ी की है, जिन्होंने 1 घंटा काम किया है उनको भी आपने 1 दिनार दिया, हम जो 12 घंटे काम किए हैं हमको भी 1 दिनार दिया है, ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन स्वामी कहता है कि देखो, मैंने आपसे करार किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि आपको 1 दिनार दूंगा मैं, और अब तैयार हो गए, तो आप खुश होना चाहिए कि आपको आपका पगार मिला है। यदि जो आखिर में केवल 1 घंटा काम किया है उनको भी अगर मैं 1 दिनार देता हूँ तो ये मेरी खुशी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको इतनी जलन होने को क्या महसूस करें आप? मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम भी इसी प्रकार से चलते हैं, सोचते हैं कि इसको भी यही मिला इनाम, मुझे भी वही इनाम मिला है, मैंने इतना परिश्रम किया है।
लेकिन भाई और बहनों, कभी हमने सोचा है कि कितना दिलदार है परमेश्वर कि वो सभी को एक समान लिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल 1 घंटे का काम करें, लेकिन अगर वो स्वामी उसको 1 दिनार नहीं देता तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को अपना परिवार चलाने के लिए कम पैसे मिल जाते थे और उनको रोटियां भी खरीदने के लिए मुश्किल हो जाती थी। मुझे याद है इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने ये निर्णय लिया था कि अपने घर में जो कामगार आते हैं, जो घर कामगार हैं, उनका पगार हम देंगे, भले वो आए कि नहीं आए। पैंडेमिक के समय जो पिछले साल ने देखा कि तकरीबन 3-4 महीने उनको ऐसे ही पगार दे दिया गया। मैं एक जन को पूछा, आप ऐसे क्यों करते हो? तो कहने लगा कि देखो, मेरी कंपनी भी मुझे पगार दे रही, मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यदि मेरी कंपनी मुझे पगार देती है तो मेरे घर में जो चाकर नौकर थे, अगर वो आ नहीं सकते हैं काम पर, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनको कुछ दूं, मैं भी उनको अपना पगार दूं, क्योंकि मेरी कंपनी ने मुझे दिया है। कितनी अच्छी भावना है कि इस व्यक्ति के कंपनी ने उसको पगार घर बैठे दिया था, काम नहीं किया उन्होंने, फिर भी पगार मिला। उसी प्रकार से वो चाहता है कि उनके नौकर भी जो घर पर काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनको भी वह नौकरी पर रखते हुए काम करने के लिए पगार देगा। या काम उन दिनों में जब नौकरियां नहीं थी तो चाहने लगा कि उनको भी हमें उनका घर चलाने के लिए पैसा देना चाहिए। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु चाहता है कि हम इस प्रकार से ईर्ष्या न करें, किसी के ऊपर जले नहीं। किसी का उद्धार होता है तो हम उस पर न जलें, बल्कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो काम है, वही हम करते रहें। एक आपको छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ, कहानी मैंने सुनी थी पहले। एक औरत थी जो बहुत ही हमेशा नफरत करती थी, कुछ अच्छा काम नहीं किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, लड़ाई झगड़े में हमेशा उलझी रहती थी। और जब उसकी मौत होती है और वो स्वर्गराज के दरवाजे के पास जाती है तो पीटर उनको उनका रिकॉर्ड देखता है और कहता है कि आपने कोई कुछ अच्छा काम नहीं किया है, आपको हम नरक में डाल देंगे। और उसको नरक में डाला जाता है। जब वो नरक में पहुंचती है तो ज़ोर से चिल्लाती है कि भगवान मुझे क्षमा करो, हो सकता है कि आपने कोई गलती किया है, आपने देखा नहीं कि मैंने अच्छा ये काम किया है। मुझे याद है, कहने लगती है, कि मैंने एक व्यक्ति को, एक भिखारी को एक बार रात के समय केला दिया था खाने के लिए। तो पीटर उस पर दया करता है, देखता है कि हो सकता है देखूं, और वो देखता है कि उसके रिकॉर्ड में है कि इस व्यक्ति ने उनको एक खाने के लिए इस भिखारी को दिया था केला। तो उस औरत से कहता है कि प्रभु बहुत ही दयालु हैं, आपको इसलिए वो नरक से बचाना चाहता है, आपने एक अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो केला आपने दिया है मैं उसको रस्सी पर बांधता हूँ और आपके नरक में डालता हूँ। उस केले के सहारे मैं इस डोरी के साथ उसको ऊपर लूँगा, आप ऊपर आ जाइए। तो ये औरत बहुत खुश हो जाती है, बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमको बचाने के लिए, मेरे एक काम की वजह से आप मुझे नरक नहीं डाल रहे हो। तो कहने लगे आ जाओ। तो रस्सी छोड़ता है, केले के सहारे नीचे जाता है और वो केले को पकड़कर संत पेत्रुस उसको धीरे से नरक से स्वर्ग में लेके जाने के लिए कोशिश करता है। तो जैसे जैसी ऊपर चढ़ती है वो भगवान को धन्यवाद देती है, लेकिन उसको पता चलता है कि जैसे ऊपर आ रही है कि और एक व्यक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया है और वो भी स्वर्ग राज्य जा रहा है। उतना ही नहीं, उस व्यक्ति के और एक नीचे और एक व्यक्ति भी पकड़कर आ रहा है ऊपर स्वर्ग। तो धीरे देखते कि स्वर्गराज में सभी लोग जा रहे हैं, नरक के सभी लोग एक दूसरे के पैर पकड़कर इसके एक कार्य द्वारा इतने लोगों को अच्छाई हो रही है। तो कहने लगती है पेतरुस से कहती है कि मैंने एक अच्छा काम किया है
तो आपने मुझे खाली स्वर्ग में लेके जाना है, ये लोग भी मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, इनको हटा दो, मुझे सिर्फ स्वर्ग जाना है। तो पीटर कहता है कि आने दो स्वर्ग में, उसमें क्या है, आपने अच्छा काम किया है, उनको भी आने दो। तो उनको गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि मेरे एक अच्छे कार्य से इतने लोगों ने जिन्होंने कुछ कार्य ही नहीं किया अच्छा से, उनको क्यों स्वर्ग में ले जाना है। और इसके लिए वो चाहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरे एक कार्य की वजह से इनको मैं स्वर्ग राज में आने को नहीं देंगी। वो लात मारती है, नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई गिरता नहीं है। आखिर में वो उस केले को छोड़ देती है और कहते हैं कि चलो मुझे भी नहीं जाना है स्वर्ग में, आप भी नहीं जाओगे, हम सब लोग नरक में जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक कहानी है, लेकिन हमको बहुत कुछ सिखलाती है। सिखलाती इस प्रकार से, न मैं कुछ अच्छा करूं या दूसरे कोई अच्छा करते हैं तो मुझे जलन महसूस होती है। मेरे अच्छे करने से दूसरों को अगर लाभ होता है तो भी हम जलते हैं। मेरे वजह से दूसरों को कुछ मिल जाए ये मैं नहीं चाहता हूँ। और इस प्रकार से हम इसी नरक में रहते हैं, क्योंकि हम न अच्छा करते हैं, न दूसरे को अच्छा करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। और इस प्रकार से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि सब लोग ऐसे ही नरक में हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम स्वार्थी न बने। हम ये न सोचें कि वो व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो हमें जलन होनी चाहिए। किसी को अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो हमें जलन होती है, या किसी को अच्छा स्वर्ण पदक मिला है स्पोर्ट्स में तो हम चाहते हैं कि नहीं, उसको क्यों मिला, मुझे मिलना चाहिए था। तो इस प्रकार की जो भावना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमें नरक की तरफ खींच लेते हैं। यदि हम एक भी छोटा कार्य किए, हमारा कार्य से हो सकता है दूसरों को बहुत ही फ़ायदा हो जाए, तो हमेशा हम ये सोचें कि मेरा कार्य द्वारा अगर दूसरों को भी उसका फ़ायदा होता है, हम तो ये कार्य हमेशा करते रहेंगे। आज माता मरियम से हम यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, माता मरियम हमारे हाथों से, इन छोटे हाथों से अच्छा कार्य बन जाए, ताकि इस दुनिया में हम हमेशा प्यार बटोरते जाएं और एक दूसरे का साथ दें। यही प्रार्थना आज हम माता मरियम से करते हैं, प्रभु यीशु के सामने करते हैं, जो अभी इस भाकर रूप में हमारे सामने आ जाएगा। हे अति पवन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वो आपके ऊपर उतरे और सदा सदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, 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 कर माँ
की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भ का बंधन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमेन।